दादा ने बेटियों की बात कही। निश्चित रूप से जो अभी पहला कांड हुआ था उसी की सजा नहीं मिल पाई थी कि अभी कल परसों एक और कांड हो गया। कुछ मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहां, मैंने कभी लिखा था, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, करो संघर्ष तो कीमत भी पाई निकलेगी। रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं। हमारे बीच में एक बहुत अद्भुत गीतकार जिन्होंने राम के ऊपर बहुत अच्छा वर्णन किया है, राम के ऊपर बहुत अद्भुत गीत हुआ करते हैं उनके। निश्चित रूप से आप जब उनको सुनेंगे तो आपके हृदय में उतर जाएंगे। एक ऐसे अद्भुत कवि हमारे बीच में हैं। मां अहिल्याबाई की नगरी से, हमारे बीच में इंदौर की धरती से दादा अमन अक्षर जी की उपस्थिति होती है, जो अपनी कविताओं के अक्षरों की बरसात आज आप सभी के बीच में करेंगे। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में अगर आज घटा बन छाओगे तो कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें बड़े भाई अमन अक्षर जी, इंदौर। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूं, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और हम सबकी इच्छा तो ये थी कि महाराज जी के सामने कविता पाठ करते, लेकिन उन तक हमारी वाणी लाउड स्पीकर के माध्यम से पहुंच रही होगी। देखिए, एक बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था जब हम बागेश्वर धाम पर आए। एक बात अगर आप समर्थन करें तो मुझे बताइएगा अपनी तालियों से कि महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की यात्रा है। जिनका जादू ऐसा चलता है कि पूरे देश से इतनी संख्या में लोग बिना किसी रहवास की, खान पान की चिंता किए सिर्फ सनातन धर्म और उनके सम्मान में बागेश्वर धाम में आए हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। जो जादू पिछले कुछ सालों, कुछ महीनों में महाराज जी ने दिखाया है, पूरी दुनिया को सनातन की शक्ति की और उसको समर्थन करने वाले लोगों की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं। स्वागत भैया। जितने लोग जागृत अवस्था में हैं उनकी चेतनाओं को बुलाता हूं, पुकारता हूं। हम जिस मिट्टी के लोग हैं, ये भारत की मिट्टी, पूरी दुनिया में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं है। जो जलवायु, जो मौसम ईश्वर ने हमको दिए हैं, जो शक्ति हमें दी है, वो पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं। चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे शुरू करिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं। स्वागत भैया। चाहता हूं, सुनिएगा। कभी व्यवहार अपनाए, कभी रूखा नहीं रखते। अगर एक पल भी आपने किसानी करते हुए या खेतों को लहलाते देखा हो तो मेरी चौथी पंक्ति का समर्थन पूरा सदन करेगा। कभी व्यवहार अपनाए, कभी रूखा नहीं रखते, भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखते। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। वाह, अद्भुत दादा, वाह। ये धरती माँ हमें लेकिन जिंदाबाद, वाह। कभी भूखा नहीं रखती। सब लोग धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में, जितने लोग हैं जितने तक बात पहुंचे तो ऐसे ही समर्थन बढ़ाइएगा। मैं इस धरती की बात कर रहा था, इस मिट्टी की बात कर रहा था। सनातन की, परिवार की और संस्कार की शक्ति यह है कि जिस देश ने पूरी दुनिया में कोरोना को भेजा, आज उसी अपनी खोदी हुई खाई में वापस गिर गया है। सबसे अधिक कोरोना इस समय चाइना में है और कोरोना के बाद
रूस और यूक्रेन ने महायुद्ध देखा, लेकिन ये परिवार की शक्ति है, आप माताओं बहनों की शक्ति है कि हमारा देश सबसे पहले कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने उत्सवों की तरफ लौटा है। वाह, ये गर्व अगर महसूस करें चौथी पंक्ति पर, तो मैं 4 पंक्तियां और सौंपता हूं। हमारी गीता में कहा गया है कि जिन जिन चीजों में प्राण है सबका सम्मान करना चाहिए। आहा। एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ हमारा दर्शन, और ये 4 पंक्ति। स्वागत भाई। हमने क्या किया कि हर एक कण का मान रखा है, आहा। हर एक कण का मान रखा है, सबको एक ही समान रखा है। तुमसे इंसान भी नहीं संभले, हमने चींटी का ध्यान रखा। जिंदाबाद, अद्भुत भैया, वाह। कि हमने चींटी का ध्यान रखा है। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। माहेश्वर तिवारी कई कहते हैं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। 4 पंक्तियां इस परिवार और मातृशक्ति के नाम पढ़ता हूं। भैया हमने क्या दुनिया को दिखाया, कि हमने क्या किया, दुनिया को क्या दिखाया, हमारे रिश्ते क्या बताते हैं, सुनिएगा। कि रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, द्वार पर दीप एक जलाते हैं। कि हम तो पत्थर के इन मकानों को अपने रिश्तों से घर बना। वाह, जिंदाबाद दादा, वाह। के अपने रिश्तों से घर बनाते हैं। और आइए, चूंकि समय बहुत कम है, बहुत लोग विश्राम की स्थिति में हैं, और अब 2 महीने कवि हमारे बीच शेष हैं। दादा प्रकाश पटेरिया भी काव्य पाठ करेंगे, 3 कवि महनीय शेष हैं। मैं भगवान राम पर अपनी एक विशेष रचना के लिए इस जगह पर आया हूं। स्वागत भैया। मैंने पिछले 4-5 वर्षों में कवि सम्मेलन की जितनी भी यात्राएं की, भगवान राम की कृपा से जो गीत मेरे हिस्से आया है वो सुनाने के लिए आपको आया हूं। महाराज श्री तक भी मेरी वाणी पहुंच रही होगी। महाराज जी आप सामने बैठे हैं, सारे संत प्रवर सामने बैठे हैं। अगर आप ये 4 पंक्तियां सुनकर मुझे अनुमति देंगे भगवान राम के गीत को शुरू करने की, तो 4 पंक्तियां रखता हूं। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आइए राम का नाम लेते हैं। जितने लोग भी इस समय कवि सम्मेलन को ध्यान से सुन रहे हैं, आपको मैं याद नहीं रहूंगा, मेरी कोई बात याद नहीं रहेगी, लेकिन जो गीत मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं, इसकी कुछ पंक्तियां आपके साथ रह जाएंगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। स्वागत। मैं गीत प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। महाराज जी अनुमति चाहता हूं, सुनिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा। 5-7 मिनट, अब बाकी चीजें छोड़ दीजिए आप। एक बार तालियां बजाइए जितने लोग का ध्यान मेरी तरफ है। मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जाता हूं, आप लोग अपना प्रतिसाद दीजिएगा। सुनिए। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। अद्भुत गीत। बागेश्वर धाम से बेहतर जगह इस गीत को पढ़ने के लिए मुझे नहीं मिल सकती। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। वाह। मैं गीत प्रारंभ करता हूं, पहला बंद सौंपता हूं। आपकी तालियां समय पर बजाइएगा। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जाऊंगा, विश्वास दिलाता हूं। वाह।
हमारे भगवान राम, जिनके सामने एक तरफ राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास, हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ देते हैं, वनवास को चुन लेते हैं। ये 4 पंक्तियां सौंपता हूं, एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं। स्वागत भैया। सुनिएगा कि हमारे भगवान राज सिंहासन को क्यों त्यागते हैं और वनवास क्यों चुनते हैं। सुनिएगा। स्वागत भाई। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। वाह, जिंदाबाद। आपकी तालियां अभी भी कमजोर हैं। वाह, अद्भुत पढ़ रहे दादा। वाह। बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका। महाराज जी ने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम किया। बालाजी महाराज की कृपा से राम आपको क्या सिखाते हैं कि आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह। एक बंद और सौंपता हूं, एक बार फिर मातृशक्ति को संबोधित करता हूं। अपनी आस्था की शक्ति से हमारी भारतीय माएं, माता कैकेयी का नाम आया पिछले बंद में। आप सबने अभी तक माता कैकेयी के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें सुनी होंगी। धर्म के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर हिंदी का सबसे छोटा बेटा माता कैकेयी का एक सकारात्मक पक्ष पढ़ना चाहता है। स्वागत भैया। अगर चौथी पंक्ति का समर्थन करें तो मुझे बताइएगा। भगवान राम को अब शक्ति के और बल के साथ कोई वनवास नहीं भेज सकता था पूरी दुनिया में उस समय। माता कैकेयी ने क्या उपकार किया, अगर एक अच्छी बात माता कैकेयी की बता दूं आपको तो मुझे बताइएगा। स्वागत भैया। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, राम वन जाएंगे या नहीं जाएंगे। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम। वाह, जिंदाबाद। अरे वाह, जिंदाबाद। क्या बात कही है, जिंदाबाद। आशीर्वाद मिल रहा है भैया, जिंदाबाद। बढ़िया। कि कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। आपका बहुत आभार जिस मन से आप लोग इस गीत को सुन रहे हैं। एक दृश्य और खींचता हूं, मैं संबोधित करता हूं अगर यहां पर कोई निषाद जाति से हो तो। वर्तमान व्यवस्थाएं कैसी हैं मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भगवान के युग में निषाद राज केवट कैसे अमर हुए कि उनकी महिमा आज तक गाई जा रही है। एक दृश्य आपके सामने खींचता हूं। स्वागत भैया। एक काम किया निषाद राज केवट ने, 4 पंक्तियां और सौंपता हूं, आपकी ऊर्जा वैसे ही मांगता हूं। दृश्य देखिएगा। एक काम किया निषाद राज केवट ने कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार। जिंदाबाद, अद्भुत भैया, वाह। के उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। बालाजी महाराज की कृपा इस प्रांगण पर है
बागेश्वर धाम यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मैं हनुमान जी और राम भगवान दोनों को एक साथ याद करता हूँ। 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि उनका जन्म रावण के संहार के लिए हुआ था। मैं बहुत छोटा हूँ ये बात कहने के लिए, लेकिन राम जैसे व्यक्तित्व के लिए यह बात बहुत छोटा उनके व्यक्तित्व का अंग है। रावण को अगर मारना होता तो हनुमान जी मार देते, जामवन जी मार देते। सिर्फ इतने छोटे काम के लिए भगवान धरती पर नहीं आए। 4 पंक्ति पढ़ता हूं। राम का होना क्यों जरूरी है, आपका समर्थन पहले से अधिक मिलेगा ऐसा विश्वास है। स्वागत महाराज जी सौंपता हूं, सुनिएगा। कि नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। आपका भी ध्यान चाहता हूं भैया, ये बातचीत बंद कर दो यार। आप लोग लगातार कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। आप मत आइएगा कुछ देर के लिए, मुनी मत करो यार। सौंपता हूं, सुनिएगा। भगवान राम का प्रयोजन अगर और बड़ा लग जाए, मेरी बात पहुंच जाए तो बताइए। कि नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। मगर शबरी के क्या अद्भुत पढ़ रहे हैं भैया, वाह, जिंदाबाद। जाना जरूरी था मगर शबरी। और ऐसा व्यक्तित्व जिसने कई प्रयोजन साधे एक जीवन में। राम के जैसा कौन उदाहरण हुआ दुनिया में। पढ़ता हूं, 4थी पंक्ति का समर्थन मांगता हूं। राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूं। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। वाह, कमाल कर दिया दादा, वाह। क्या डूब के सुन रहे सब, वाह। थे जिसपे राम ही चले सदा, दुख में भी अभाव का। बस 2 मिनट और मांगता हूं। मैं अभी तक अपनी गीत की कलाकारी महाराज जी आपके सामने रख रहा था। मैं गीत का प्राण पक्ष आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा कि भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, पूरे जीवन भर क्या करते रहे, और माता जानकी का जीवन एक तरफ, हमारे भगवान का एक तरफ। मैं अपना मन निकाल कर रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गए, राम हारते। जिंदाबाद दादा। की तो जीत गई, राम हारते रहे। और भगवान राम कितने महान, जिन्होंने अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा। लेकिन एक शिकायत पूरी प्रजा को अपने भगवान से रही। जब तानाजी महाराज ने सिंहगढ़ का किला जीता और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला, कि गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। ये विडंबना रामराज के साथ जोड़ते हुए 4 पंक्ति रखता हूं, सुनिएगा। रामराज की सबसे बड़ी विडंबना को याद करिए कि सबके अपने दुख थे, सबके
सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। वाह, जिंदाबाद दादा, वाह। राम राज आ गया तो राम चले गए। माता जानकी की प्रतिनिधि माताएं यहाँ पर हैं। एक आरोप हमारे भगवान पर लगता है वामपंथी लगाते हैं। जिन लोगों ने बागेश्वर धाम पर सवाल उठाए उन्हीं के पूर्वज ये बात कहते आए हैं। वो राम का एक तरफ अस्तित्व नकारते हैं और सीता जी के शोषण को इंगित करते हैं। दोनों विरोधाभास उनके साथ हैं। एक आरोप हमारे भगवान पर लगा कि उन्होंने हमारी माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। हमारी सीता माता की तथाकथित अग्नि परीक्षा जिससे माता सुरक्षित लौटती है, और हमारे भगवान, हमारा इतिहास बताता है कि सरयू में जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से जाते हैं। ये दो प्रसंग और उन सारे आरोपों का जवाब आज बागेश्वर धाम के मंच से देने का प्रयास करता हूं। मेरे जीवन के लिए की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां, मेरे गीत का मर्म आपके सामने, विदाई की तालियां चौथी पंक्ति पर मांगता हूं, सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। के जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह, क्या प्रयोग है, वाह दादा, जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से बताएं कि आप सुन रहे हैं कविता। वाह, जिंदाबाद, वाह। के सीता आग में न जली, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। साथ गाइएगा कि भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।